आज की ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के थ्रू आप टीडीएस का चालान कैसे डिपॉजिट करोगे, क्योंकि अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है। आपको 7 मई तक अप्रैल का टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप incometax.gov.in के पोर्टल पे जा करके आपको नीचे आकर के ना क्विक लिंक्स पे जाके ई पे टैक्स को क्लिक करना है। यहीं से खेल शुरू होगा। तो दोस्तों, मैं हूं राम प्रकाश गौतम। अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, जब आप ई पे टैक्स को क्लिक करिएगा, होम पे गए ई पे टैक्स में, यहां जब क्लिक करिएगा तो ये क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका कौन सा इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल है। तो जाहिर सी बात है कि अब हम अप्रैल का चालान जमा कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 2025, लेकिन ऑटोमेटिक ऑप्शनल में इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, जिसे आपको इग्नोर करके आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 को क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक कर लेंगे, ये क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू हो जाना। कंटिन्यू होने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा जो कि पहले भी आता था। सेम विंडो आपको भी आएगा। यहाँ आप अपना टेन नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और ओटीपी के लिए कंटिन्यू करिएगा। आपके मोबाइल पे जब ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसमें आप फिल कर दीजिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा कि आप जब ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपका टेन नंबर, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा विंडो पे, और फिर आपको कंटिन्यू करना है आगे के लिए। अब यहाँ से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, सब कुछ नया आ रहा है। यहाँ पे आपका टेन नंबर लिखा रहेगा। यहाँ आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। अब फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर नहीं, अब आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। और ये देखिए सेक्शंस भी बदल गए। अब आपको 392 जो है वो सैलरी के लिए, 393 जो है बाकी अदर जितने आपके हैं प्रोफेशनल वगैरह, उन सब का अलग अलग कोड है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। जब आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करिएगा तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे प्रोसीड करने के लिए। आप यहाँ पे 26-27 टैक्स ईयर, पुरानी भाषा में बोले तो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये देखिए सारे बटन एक्टिव हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे टीडीएस जमा करना है तो आप यहाँ पे प्रोसीड का क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आके भी आपको पहले की तरह ही ये तमाम चीज आएंगे। टैक्स अप्लीकेबल जो है उसका मेजर हेड आपको सिलेक्ट करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस एक आपको यहाँ पे नया चीज है जो पहले नहीं होता था, ये सिलेक्ट आप कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद ये विंडो आपके सामने आएगा और इस विंडो पे सारे मेजर हेड आपके जो हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस जो हैं, आपके माइनर हेड जो आपके हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आकर के जो आप सेक्शन पहले करते थे ना, इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन था टीडीएस का, वो सिलेक्ट करते थे। वहीं पे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट और स्टार्ट टाइपिंग। तो आपको मान लीजिए प्रोफेशनल करना है तो यहाँ पे प्रोफेशनल टाइप करिए, या यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस हेड में टैक्स जमा करना है। अब सपोज करिए जब यहाँ पे आप सिलेक्ट क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिए सारे ऑप्शंस खुल के आ गए। 392 कोड है 1002 जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का है, सॉरी, जो आपको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का है उसका है 392-1001। ठीक उसी तरह आप देखिएगा कि कमीशन और ब्रोकरेज के लिए है 3931 कोड, आप याद रखिएगा 1005। उसी तरह कमीशन ऑन ब्रोकरेज अदर्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए 3931 का कोड 1005। उसी तरह अदर के लिए है 1006। अब मुझे करना है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय का सैलरी हमने डिडक्ट किया, वो जमा करना है, तो उसको हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसको जब आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप अपना यहाँ अमाउंट, जो भी आपका टीडीएस अमाउंट है वो आप फिल कर देना। ये फिल करने के बाद आप इसको ऐड करोगे। ऐड करोगे तो यहाँ देखो ये नीचे आपका लिख के आ जाएगा, नीचे में आपका ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि एक ही चालान में आप मल्टीपल सेक्शंस का
एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ के लिए मैंने क्या किया, सिलेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, प्रोफेशनल फी जो मैंने दिया था उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका जो है इसका कोड याद रखना 1027 है। अब इसको जब मैं 393 1 में ही इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है, इसको मैं जब सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे लिखाएगा, और जब इसको मैं फाइनल क्लिक कर दूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आपको अपना अमाउंट, जितना भी अमाउंट है वो आप अपने हाथ से पुट करके फिर इसको ऐड करोगे। इसको ऐड करोगे तो इमीडिएट इसके नीचे दोनों अमाउंट जो पहले हमने सैलरी वाला अमाउंट ऐड किया था, वहीं पे अब नीचे आपको प्रोफेशनल का जो टीडीएस का अमाउंट है टैक्स का वो ऐड हो गया। इसी तरह से आप 3 4 5 आप कर सकते हो जितने हेड हैं आपके पास। अब ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, और इसके नीचे आपको आ जाएगा कि अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है, लेट फी वगैरह है, कोई पेनल्टी है, तो वो अमाउंट यहाँ आप फिल कर सकते हो, और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। जब कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होके आ जाएगा टोटल अमाउंट का। वहां पे जो आप बाइफिकेशन देखे ना अभी पीछे, उसका टोटल अमाउंट का एक अमाउंट आ जाएगा। इस पे कोई सरचार्ज है, एडुकेशन है, इंटरेस्ट है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद जब आप ये कंटिन्यू करोगे तो आपका बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। बैंक, आप नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड से करना है, बैंक काउंटर पे जाके आरटीजीएस एनईएफटी या यूपीआई क्रेडिट कार्ड आपको करना है, तो ये ऑप्शन है। मैंने नेट बैंकिंग किया और मैंने सिलेक्ट कर लिया एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी सिलेक्ट करने के बाद आप इसको फिर कंटिन्यू कर दोगे, और कंटिन्यू करने के बाद ये विंडो आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली चेक कर लेना है कि सारे ये हेड सही हैं, सारे जितने आपने फिल किया है सेक्शन, अमाउंट, वो सारे सही हैं कि नहीं। अगर कोई लगता है आपको गलत है, आपने मान लीजिए 392 के जगह पे कोई और सेक्शन मुझे सिलेक्ट करना था, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको आगे बढ़िए। जब आपको आगे बढ़ना है, नीचे का सेक्शन में आपको इंटरेस्ट वगैरह देखना है, अमाउंट आपको एक बार चेक कर लेना है कि 3,61,757 का अमाउंट है। और फिर अब मैं इसको पे नाउ पे जाऊंगा। उसके बाद आपका मैंने एच डी एफ सी बैंक लिया था, तो एच डी एफ सी बैंक का ये आ जाएगा, मेरा रिटेल यूजर है, रिटेल यूजर में हम गए। आप अपना नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड यहाँ डाल देना। आईडी पासवर्ड डालने के बाद फाइनल ये आपको कहेगा कि भाई एक बार और चेक कर लो कि सारा कुछ सही है। अगर आपको लगता है सारा कुछ सही है तो पे नाउ, अदरवाइज कैंसिल करके फिर आप पीछे जाके सही कर लो। लेकिन मेरा ये सब सही है तो मैंने कर दिया पे नाउ। पे नाउ करने के बाद मेरे पास ओटीपी आता है, मैंने ओटीपी फिल किया और ओटीपी फिल करके मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये विंडो खुल के आएगा कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गया टैक्स का, यानी द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल यहाँ लिख के आ जाएगा। और आप यहाँ से या यहाँ से चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। चालान जब डाउनलोड करोगे तो चालान का ये रूप आएगा। पहले भी यही रूप आता था मोटा मोटी, लेकिन अब एक थोड़ा सा नया सा चीज क्या है, जैसे देखो यहाँ टैक्स ईयर लिख के आया, वहाँ असेसमेंट ईयर होता था। अब यहाँ पे आप, जो सबसे अच्छा चीज है कि पहले अगर हम सारे हेड के मिला के एक भी चालान जमा करते थे तो एक ही सेक्शन में, जिस सेक्शन में सारा अमाउंट डालते थे वो शो करता था। अब यहाँ पे आपको पूरा दिखाएगा चालान पे कि आपने सैलरी में कितना अमाउंट दिया, या आपने टीडीएस प्रोफेशनल का कितना जमा किया, या आपने टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर का कितना जमा किया। उस पूरा बाइफिकेशन यहाँ पे दिखाएगा। कितना आपने इंटरेस्ट जमा किया, कितना चालान जमा किया, ये सब कुछ दिखाएगा, और ये आपका टीडीएस का चालान जमा हो गया। तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। याद रखिए नियम सारे करीब करीब पिछले की तरह हैं। कुछ चीजों का जो चेंज हुआ है, बेसिक चीज जो आप डेली बेसिस पे काम करते हैं उसमें कोई खास चेंज नहीं है। और बड़ा अच्छा हुआ कि आपके पास कई बार होता है सर्वर नहीं चल रहा है, वैसे केस के लिए बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया है इनकम टैक्स पोर्टल ने। तो आई होप कि आपको समझ गए आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो, आपको समझने में कहीं परेशानी हो, तो आप 8448610923 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने क्वेरीज आपका होंगे आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने जवाब देने का। थैंक यू, बाय बाय।